आइल्स राइटिंग में 5.5 बैंड रहने का सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस ऑफ टास्क वन। लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो टास्क वन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी ऐसे हैं, इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं जो बच्चों को सिर्फ टास्क टू के ऊपर फोकस करवा रहे हैं। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ टास्क टू के ऊपर जो आपको टेम्पलेट्स या सब कुछ टास्क टू के ऊपर करवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, लेकिन टास्क वन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो आप ये मान के चलो आपका बैंड स्कोर 6 तक ही जाएगा। उससे हाइयर स्कोर लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर टास्क टू में आपको 7 प्लस बैंड तक जाना है तो यू हैव टू गिव द सेम इम्पोर्टेंस एज टास्क टू। आपको दोनों को सेम इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। देखिए, राइटिंग में आपको पता है दो टाइप के टास्क आते हैं, एक है टास्क वन, एक है टास्क टू। टास्क वन आपका आता है 3 बैंड का और टास्क टू आपका आता है 6 बैंड का। अगर कोई बच्चा ये कहे भी मैं 6 आउट ऑफ 6 टास्क टू में ले लूंगा तो नॉट पॉसिबल। 5.5 आउट ऑफ 6 भी बहुत मुश्किल है। 5 कहीं ना कहीं 5 ले सकते हो 4.5 ले सकते हो, ये नॉर्मल। नॉर्मल आप राइटिंग टास्क टू लिखकर 4.5 या 4 बैंड आउट ऑफ 6 ले सकते हो। लेकिन इधर जो आपका ये टास्क वन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ टास्क वन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टास्क वन एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपके सामने सब कुछ दिया होता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, टास्क वन जो एकेडमिक वाले हैं उसको डाटा लिखना होता है, और टास्क आपके जीटी वालों के लिए लेटर लिखना होता है। इसमें पॉसिबिलिटी है भी एग्जामिनर आपको वो 2.5 बैंड भी दे सकता है इजीली। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। टास्क टू में बहुत चीज़ें देखता है एग्जामिनर। तो अगर किसी बच्चे के 2.5 यहाँ पर आते हैं, इधर से वो अगर अपने 4 बैंड ले लेता है टास्क टू में तो उसके ओवरऑल 6.5 बैंड ईजिली आ जाएंगे। अगर 4.5 ले गया तो 7 बैंड बच्चा ईजिली पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ भी, अगर आपको 7 प्लस बैंड तक जाना है तो यू हैव टू टेक 2.5 बैंड इन योर टास्क वन। और वो 2.5 बैंड कैसे आएंगे वो मैं आज इस वीडियो में एकेडमिक वाले बच्चों को बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर एंड तक वीडियो को देख लेना। इतने ईजिली और इतनी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, आप लास्ट में बोल कर जाओगे सर ये चीज़ें कभी किसी एग्जामिनर ने नहीं बताई। अब 7 प्लस बैंड तक आपको लेकर जाऊंगा, कंप्लीट वीडियो को देखना। चलिए चलते हैं टास्क वन में 2.5 बैंड कैसे लेने हैं आपने। देखिए, टास्क वन एकेडमिक वाला, ठीक है। अब टास्क वन में बच्चे क्या होता है, 6 टाइप के ऐसे आपके पास आते हैं, और इसको दो तरीके की कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो है आपकी डाटा बेस्ड। डाटाबेस मतलब जिनमें डाटा होता है, कौन कौन से, पाई, लाइन, बार और टेबल। इन तीनों में आपके पास डाटाज आते हैं। और एक दो बचे जो आपके थ्योरी बेस्ड हैं, जो आपका मैप और जो आपका प्रोसेस। आज मैं बात करूंगा आपको इसकी डाटाबेस टास्क की। देखिए, अगर आपको 2.5 बैंड लेने हैं आउट ऑफ 3 इन टास्क वन, तो आपको देखो वोकेबलरी तो बहुत सारे टीचर्स ने सिखाई होगी भी। इंक्रीज आता है, इंक्रीमेंट, इंक्लाइन, जंप, ऐसे वर्ड्स वोकेबलरी मतलब वर्ड्स की वेरिएशंस तो आपको बहुत सिखाई होंगी टीचर्स ने। इंक्लाइन की, डिक्लाइन की, स्टेबल की, ये वो। लेकिन आईडीपी को क्या क्या चाहिए बच्चे, आईडीपी को वोकेबलरी से मैटर नहीं है। आईडीपी वांट वेरिएशन इन सेंटेंसेस, वेरिएशन इन सेंटेंसेस। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अगर आपको 2.5 बैंड तक पहुंचना है। आईडीपी कहती है भी सॉरी, एक बीपी आपने अगर इनमें से किसी भी टाइप के ऐसे का एक बीपी लिखा, उसमें जो सेंटेंसेस डाले हैं आपने, उनकी जो वेरिएशन, उनमें वेरिएशन होनी चाहिए। ठीक है, वो सेंटेंसेस अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने कोई लाइन ग्राफ है तो इसका भी लिख दिया इन इंक्लाइन ऑफ अबाउट 10% इज सीन इन दिस, incline of about 10% is seen in that। एक ही तरीके के सेंटेंसेस बहुत सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनें
अलग अलग लिख देंगे, लेकिन तीसरी लाइन में वो फिर से वही चीज़ें स्टार्ट कर देंगे जो फर्स्ट लाइन में है। तो यहीं पर बच्चों के बैंड्स रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेरिएशन इन सेंटेंसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और ये जो वेरिएशन इन सेंटेंसेस होगी, ये मैं ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जो आपके इन चारों में जाएंगी। ठीक है, ये नहीं भी पाई में चल जाएगी, लाइन में या बार में टेबल, नहीं, जितने टाइप के आपके डाटाबेस हैं सबके सब में ये सेंटेंस वेरिएशन जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो काम करेगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ता, कोई भी चीज़ है प्रॉपर लॉजिकली करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वे के साथ, ताकि आपको चीज़ों की समझ भी आए, आप बोलो भी ना। देखिए, एक मैं लाइन लिखता हूँ, कोई भी आप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक लाइन ग्राफ है, ये मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ चाइना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक लाइन, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, कोई भी लाइन लीजिए, इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2024। नॉर्मल लाइन मैंने लिख दी। मान लीजिए चाइना की पॉपुलेशन है जो 10% बढ़ गई। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे आपका बार हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे आपका पाई हो, उन चारों में से, चारों में चार चीज़ें आपको हमेशा कॉमन दिखाई देंगी। कौन सी चार चीज़ें? सबसे पहले आपको चारों के चारों ग्राफ में ये चीज़ तो बिल्कुल होगी होगी भी, जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। चाहे कोई भी लाइन बार टेबल हो, किसी का किसी के बारे में तो बात होती होगी। तो मतलब एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में बात होती है। ठीक है, एक चीज़। और दूसरा, इंक्रीज है या डिक्रीज है वो भी होगी। चाहे लाइन बार टेबल पाई है उसमें भी ये होगी, कौन सी चीज़ इंक्रीज है कौन सी डिक्रीज है। तीसरा, अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो कितनी इंक्रीज डिक्रीज है, ये भी होती होगी। और चौथा, ईयर हमेशा मेंशन होता है। ये चारों की चारों चीज़ें आपको किसी भी टाइप के ग्राफ की अगर लाइन लिखोगे, चारों चीज़ें मिलेगी जिसके बारे में बात हो रही होगी। इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही होगी, कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी, और कब हो रही होगी। ये चार चीज़ें आपको हमेशा उसमें मिलेगी। अब देखिए वेरिएशन कैसे आपने करनी है। ये मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास तीन चार लाइंस आ गई। ये आ गई इंडिया, ये आ गई यूएसए, ये आ गई जापान। ठीक है, अब एक लाइन आपने लिख दी। अब आपने क्या करना है, पहला यहाँ पे लिख के आपने एक लाइन लिख दी। अब आपने क्या करना है, सेकंड को उठाना है। सेकंड को उठाइए। ठीक है, सेकंड क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो इसको आप उठाइए। अब मान लीजिए मुझे इंडिया का लिखना है, तो इंक्रीज का मैं पहले थोड़ा सिनोनिम यूज करूंगा। सो द इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड 20% was seen in the population rate of India in 2024। That's it। मतलब इंक्रीज डिक्रीज को आगे ले आना है और सारा लाइन अपने आप बन जाएगी। मतलब आपको एक नई लाइन यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यूएसए का लिखना है, तो मैं तीसरी चीज उठाऊंगा। ये क्या है, 10%, इसको मैं आगे ले आऊँ। मान लीजिए यूएसए की 40% इंक्रीज हुई, ए 40% ऑफ incline was accounted in the US's population कब, इन 2024। अब चौथी को उठा लो, इन 2024। अब मैं जापान की लिख दूंगा, जापान was noticed with a rise of 20% in its population कब, इन 2024। That's it। मतलब चारों चीजों को यूज करके मैंने चार नए सेंटेंसेस बना दिए। अब ये अगर आपने प्रॉपर बीपी लिखा हो तो कितना इफेक्टिव लगेगा। एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही लाइन को घुमाते रहते हैं। आपने क्या किया, बड़े अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब कर दिया है, बड़े अच्छे वे के साथ। इसके अलावा मान लीजिए अगर पांच चीजें भी आ जाए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देयर हैज बीन वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देयर हैज बीन से लाइन स्टार्ट करें, देयर हैज बीन
ए जंप ऑफ अराउंड 17% was seen in the population of कोई भी कंट्री है 2024। तो आप पांच पांच तरीके की सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको सिखा दी है, वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ जो आप बोलोगे भी नहीं। तो ये चाहे लाइन हो, बार हो, टेबल हो, पाई हो, सब में ये चलेंगी, सब के सब में ये चलेंगी। अगर आपने ऐसे लिख के आ गए और एक बच्चे ने नॉर्मल लिखा तो आपको बैंड मिलेंगे, ना कि दूसरे बच्चे को। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्लासेस मेरी अभी होल्ड पे हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर क्लासेस मेरी होल्ड पे हैं, लेकिन राइटिंग की, चाहे कोई बच्चा एकेडमिक वाला है, चाहे कोई बच्चा जीटी वाला है, उसके लिए मैंने राइटिंग का स्पेशल कोर्स है, मेरा स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको हर सिंगल टाइप के टास्क वन, हर सिंगल टाइप के टास्क टू ऊपर एक लगभग 50 से 60 मिनट्स की लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी। वो ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब में नहीं आपको मिलेंगी, वो ऐसी वीडियोस हैं आपने कभी नहीं देखी होंगी। इतनी स्पेशल वीडियो है जस्ट फॉर द कोर्स। चाहे आप जीटी वाले हो, हर जितने भी टाइप के टास्क वन हैं उनके ऊपर एक एक वीडियो, जितने भी टाइप के टास्क टू हैं उनके ऊपर एक एक वीडियो। मतलब आपको एकेडमिक वाले बच्चों को तो अराउंड 13 से 15 वीडियोस मिलेंगी, और जीटी वालों के लिए 10 to 11 वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। अमेजिंग वीडियो। इसके अलावा वीडियोस अलग आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, तकरीबन 30 to 40 पीडीएफ्स जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे होंगे, जो ओरिजिनल 9 बैंड के सैंपल आंसर्स हैं, सैंपल आंसर्स जो बच्चों ने भी लिखे हुए हैं, जिनमें और जो आईडीपी के टीचर्स ने भी लिखे हुए हैं, वो भी पीडीएफ्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी मिलेगी। इसके अलावा देखिए, ये मेनली कोर्स सिर्फ राइटिंग के लिए, वीडियो सिर्फ राइटिंग की मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग का पीडीएफ डाला है। एग्जाम लेवल की लिसनिंग, एग्जाम लेवल की राइटिंग, एग्जाम लेवल की स्पीकिंग की पीडीएफ्स डाले हैं। इसमें आपको सिर्फ पीडीएफ्स मिलेंगे, लिसनिंग के ऑडियो नहीं है। ऑडियो आप अगर देखना चाहोगे तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। तो ये सारा कोर्स मैं दे रहा हूँ, ये मेरी इतनी मेहनत है, इतना टाइम लगा के ये कोर्स बनाया, ये वीडियोस बनाई इतने डिटेल में। अगर एक बार किसी बच्चे ने ये कोर्स बाय कर लिया, उसके बाद उसको कोई क्लास, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। स्पेशली जो बच्चे कनाडा में पीआर के लिए या ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल कोर्स है। चाहे जीटी वाला, एकेडमिक वाला, बहुत सारे बच्चों ने इसको मेरे बाय किया है, और हर सिंगल बच्चा यही कहता है उनके लिए वर्थ इट रहा है। इसकी जो अमाउंट है, वो फी है, वो है 1000, पूरे 1000 का 1000 आपका वर्थ इट रहेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये कोर्स चाहिए, नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पर। ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी आफ्टर पेमेंट। पूरा हाईली रेकमेंड कोर्स है। ठीक है, अब वापस आते हैं वीडियो पे। जैसे कि मैं आपको वेरिएशन बता रहा था, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। देखिए, फॉर्मेशन तो आपने सीख ली, अब बात करता हूं मैं इंट्रो की। अब 2.5 बैंड लेने हैं ना 3 में से, तो इतना आसान नहीं है सिर्फ बीपी की फॉर्मेशन के साथ। आपको इंट्रो की फॉर्मेशन भी आपकी अलग होनी चाहिए नॉर्मल बच्चों से। नॉर्मल बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं? द गिवन लाइन ग्राफ गिव्स, या फिर जो भी डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, जो भी है इंफॉर्मेशन किसकी थी इसमें, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, दैट्स इट। ठीक है, इन 2024 ऐसे लिखते हैं। लगभग 80% बच्चे अपना ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब आप, ये है एक्टिव फॉर्म, आपने इसको चेंज कर देना है बच्चे पैसिव फॉर्म में, अगर आपको हायर बैंड स्कोर लेना है। एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, साथ में एस या ई एस आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इस पैसिव में चेंज कर देना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इज एम आर लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्लस बाय लगेगा, प्लस पीछे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लेकर आना है? ऑब्जेक्ट क्या है? ये इन्फॉर्मेशन। आपने क्या करना है, कोई भी चाहे लाइन, बार, टेबल, ग्राफ कोई भी आ जाए,
आपको इंट्रो ऐसे ही स्टार्ट करनी है, द इंफॉर्मेशन अबाउट से, ये वर्ड से सिर्फ, ये मैं आपको बता दूं, द इंफॉर्मेशन अबाउट। चाहे आपको किसी भी टाइप का है, चाहे मैप भी है, तो भी आप द इंफॉर्मेशन अबाउट से अपना लाइन ग्राफ स्टार्ट करिए। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द population of 5 different countries that in, ठीक है, इन 5 different countries, ठीक है। उसके बाद लगेगा इज, उसके बाद लगेगी थर्ड में, अगर आप यहाँ पे डिपिक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिपिक्टेड, ठीक है। जैसे रिप्रेजेंट लिखते हैं तो रिप्रेजेंटेड, सॉरी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है। तो डिपिक्टेड आ जाएगा आपका, जो भी थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी, बाय गिवन लाइन ग्राफ, दैट्स इट इन 2024। आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया, एक बच्चों ने ये लिखा है, एक आपने ये लिखा है, तो हायर बैंड स्कोर आपको मिलेगा एज कंपेयर टू ये, आप भीड़ से अलग हो गए। तो इस टाइप की अगर इंट्रो लिखी होगी और इस टाइप की अगर सेंटेंस फॉर्मेशन की होगी, तो आपको भागकर आपका एग्जामिनर 2.5 बैंड दे देगा टास्क 1 में। तो अगर इसमें 2.5 बैंड आ गए, अब आप मान के चलो आप टास्क 2 में 6.5 प्लस इजिली जाने वाले हो, 7 बैंड को टच इजिली करने वाले हो। तो अगर ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन आपने सीखनी है तो प्रॉपर मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस हमेशा मेरी आती हैं। ट्रू गाइडेंस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आईडीपी के रूल्स के अकॉर्डिंग करता हूँ, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ। आपको टेम्पलेट्स की सलाह नहीं देता मैं, कोई वोकेबलरी की सलाह नहीं देता, सब कुछ जेन्युइन तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोर्स ये मैंने आपको करवा दिया, हाईयर रेकमेंड कोर्स है, क्लासेस मेरी अभी होल्ड पे, आप ये मेरा बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा, आपको क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।